देखने सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मीटर रूल से स्टार्ट लेंगे और वर्नियर कैलिपर तक मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेक्चर नंबर 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारी बुक में 9th क्लास की बुक में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पर उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। तो ये दिए मैंने द मीटर रूल, द मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और फिजिकल बैलेंस। ये वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 9th क्लास में बताए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम सबकी डिटेल पढ़ेंगे। पहला क्या है? मीटर रूल। तो देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मीटर रूल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। यानी कि जो मीटर रूल है जिसे हम आम ज़बान में स्केल कहते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? लेंथ को मेजर करने के लिए। यानी कि लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो मीटर रूल है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो मीटर रूल है ना, ये जो हम यूज़ करते हैं वो छोटा टाइप का होता है, लेकिन जो लेबोरेटरीज़ में तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो लेबोरेटरीज़ के अंदर ये यूज़ होता है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर कोई 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? मीटर रूल। आगे मिलीमीटर की डेफिनेशन है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जो मीटर रूल होता है ना, मीटर रूल का नाम ही इसी बेस पे रखा गया है क्योंकि ये 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके अंदर 100 सेंटीमीटर की लाइन लगी होती हैं। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। आगे 1 जो सेंटीमीटर है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो हर सेंटीमीटर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? 10 स्मॉल डिविजन्स होती हैं। यानी कि हर सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन है ना, तो इसके अंदर 10 डिविजन्स होंगी, उसके बाद दूसरे सेंटीमीटर की लाइन होगी। यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 2 सेंटीमीटर, उसके दरमियान छोटी छोटी काफ़ी सारी लाइन्स होंगी। तो वो 10 स्मॉल डिविजन्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मिलीमीटर। तो आप यहाँ से सिंपल यहाँ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की डेफिनेशन थी। पहले हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ मीटर रूल, उसके बाद उसका यूज़, उसके बाद मिलीमीटर क्या होता है, यानी कि एक मीटर रूल कितनी डिविजन्स में डिवाइड है। पहले क्या होता है कि वो 1 मीटर लॉन्ग है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर को भी आगे फर्दर डिवाइडेड किया होता है 10 स्मॉल डिविजन्स में। तो वो क्या कहलाता है? मिलीमीटर। पहले मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। उसके बाद लीस्ट काउंट। अब हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल क्या? पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो 1 मिलीमीटर है इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल, इट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कहते हैं ऐसी मेजरमेंट, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो मेजरमेंट जो कम से कम हो, मतलब कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, उसकी लीस्ट जो वैल्यू है वो मेजर कर सकता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू विच वी कैन मेजर्ड बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या कहलाती है? लीस्ट काउंट। अब मीटर रूल को यूज़ करके हम चूँकि 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग यही है 1 मिलीमीटर। तो यही इसका क्या है? लीस्ट काउंट। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल क्या है या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है। तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये हर पॉइंट जो है इसमें डेफिनेशन भी बन सकता है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, एज एन एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और ये पैरा लाजमी हमने एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग टेप, जिसे हम इंची टेप भी बोलते हैं, इंच टेप भी बोलते हैं। तो वो टेप क्या है? मेजरिंग टेप। अब डेफिनेशन क्या है? मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ
इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। लेंथ तो हम उससे भी मेजर करते थे मीटर रूल से, लेकिन ये भी लेंथ ही मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि वो जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इट इज़ यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, लोहार एंड कारपेंटर्स, और बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं, या लोहार जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों की लेंथ मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मीटर रूल वहाँ यूज़ नहीं किया जाता। और इसकी रेंज क्या है, जैसे वो 1 सेंटीमीटर, फिर उसमें 1 मीटर था, फिर 100 सेंटीमीटर, और फिर मिलीमीटर की रीडिंग आ जाती है। तो इसमें क्या आता है, इसमें मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ, मेजरिंग टेप किस पे कंसिस्ट होती है, थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन। थिन होती है, पतली होती है, लॉन्ग होती है, स्ट्रिप किस किस की, कॉटन की, या तो वो कपड़े की बनी होती है, मेटल की, या वो धात की बनी होती है, या प्लास्टिक की बनी होती है। मतलब कि मेजरिंग टेप इस रेंज में पाई जाती है, यानी कि कपड़े की मेजरिंग टेप भी होती है, मेटल से बनी मेजरिंग टेप भी होती है, और प्लास्टिक से बनी मेजरिंग टेप भी होती है। जनरली 10 मीटर लॉन्ग होती है, 20 मीटर लॉन्ग भी होती है, 50 मीटर लॉन्ग भी होती है, एंड 100 मीटर लॉन्ग। ये वेरियस इसकी रेंजेस हैं, किन किन रेंज में ये पाई जाती है, कॉटन में, मेटल में, प्लास्टिक में, यानी कि वो किस मटेरियल से बनी है, और उसकी रेंज कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग भी होती है, 20 मीटर लॉन्ग भी होती है, 50 मीटर लॉन्ग भी होती है, और 100 मीटर लॉन्ग भी होती है। अब इसमें मार्क्स कितने होते हैं, मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस ऑल्सो। जो हमने मीटर रूल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो है मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में मार्क होता है, लेकिन जो मेजरिंग टेप है ये सेंटीमीटर में और इंचेस में मार्क होती है। ये चीज़ आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि वो किस चीज़ में मार्क होता है और ये किस चीज़ में मार्क होता है। वो था 1 मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और ये है सेंटीमीटर्स में और इंचेस में। आगे नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू गेट एक्यूरेसी मोर देन 1 मिलीमीटर। हमने पढ़ा कि जो मीटर रूल है उससे अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं तो वो अप टू 1 मिलीमीटर जाता है, यानी कि 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, उससे छोटी रीडिंग वो नहीं दे सकता। तो उससे छोटी रीडिंग अगर हमें चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर, यानी कि इससे हम वो रीडिंग ले सकते हैं, हम 1 मिलीमीटर से भी स्मॉलर रीडिंग ले सकते हैं, मोर देन 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी छोटी रीडिंग हो तो हम वो ले सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स, यानी कि इसके 2 जबड़े होते हैं, जा बोलते हैं जबड़े को। तो इस शेप में आपकी बुक में नज़र भी आ रहा होगा, इस शेप में उसके 2 जबड़े बने होते हैं। वन इज़ फिक्स्ड विद द मेन स्केल अटैच टू इट, यानी कि इसके ऊपर एक इस तरह का मेन स्केल होता है, एक जो होता है वो उसके साथ अटैच होता है। अदर इज़ अ मूवेबल जार, यानी कि जो दूसरा होता है वो मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। 2 जार्स हैं, वन इज़ फिक्स्ड विद द मेन स्केल, यानी कि एक जो है वो मेन स्केल से फिक्स है, दूसरा मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। अब मेन स्केल क्या है, मेन स्केल वो है जो फिक्स्ड जार के साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ फिक्स्ड जार क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कि अब मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। जो मेन स्केल है ना उसके ऊपर एक तो सेंटीमीटर के मार्क्स बने होते हैं और मिलीमीटर्स के मार्क्स बने होते हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्क्स मेन स्केल के ऊपर बने होते हैं। दूसरा जो स्केल है वो है वर्नियर स्केल, उसके साथ जुड़ा होता है मूवेबल जा। तो द मूवेबल जा हैज़ वर्नियर स्केल, फिक्स्ड जा के पास था मेन स्केल और मूवेबल जा के पास है वर्नियर स्केल। उसके ऊपर क्या लिखी होती है, 10 डिविजन्स होती हैं ओवर इट, यानी कि जो इस तरह अगर मेन स्केल बना हुआ है उसके ऊपर एक स्केल और है जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके ऊपर छोटी छोटी इंचेस बनी होती हैं, 10 डिविजन्स ओवर इट सच डैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, यानी कि जो हर एक डिवीजन है ना, हर डिवीजन उसके ऊपर 0.9 मिलीमीटर की होती है और 10 दफ़ा 0.9 मिलीमीटर लिखा होता है। तो 10 डिविजन्स होती हैं। पहला था मेन स्केल, मेन स्केल जो है लंबा स्केल होगा, उसके ऊपर वर्नियर स्केल मूव करेगा।
और ये फिक्स्ड जा के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इसका जो जबड़ा है वो ये जो जुड़ा होता है वो फिक्स वाले जबड़े के साथ होता है। और जो वर्नियर स्केल है वो मूवेबल जा के साथ होता है, यानी कि मूवेबल जा के ऊपर बना होता है, और ये मूवेबल जा मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। अब इसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, जो हर डिवीजन कितने की होती है, 0.9 मिलीमीटर की। लीस्ट काउंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन is 0.1 मिलीमीटर, इट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी कि मेन स्केल के ऊपर एक छोटी डिवीजन और वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन के दरमियान जो फ़र्क होता है, यानी कि मेन स्केल की डिवीजन और वर्नियर स्केल की डिवीजन दोनों के दरमियान का जो हम माइनस करके डिफरेंस निकालते हैं वो होता है 0.1 मिलीमीटर। तो जो 0.1 मिलीमीटर है वो क्या है, लीस्ट काउंट, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक हम इससे रीडिंग ले सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी। मैथमेटिकली इसे हम क्या फार्मूला बनता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फार्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, यानी कि हमने स्मॉल रीडिंग लेनी है मेन स्केल की, डिवाइड करना है उसे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी डिविजन्स हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी थी, 1 मिलीमीटर, और नीचे डिविजन्स कितनी थी, 10 डिविजन्स। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो जब हम इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। तो ये क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इधर दो MCQs बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर, और दूसरा MCQs है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीटर। मीटर के अंदर ये वैल्यू है, मिलीमीटर के अंदर ये वैल्यू। तो आपने ये अच्छी तरह से याद रखना है। कैलिपर कैसे वर्क करता है, तो हमने इसकी वर्किंग के 3 पॉइंट्स में से डिवाइड कर लिया पैराग्राफ को। पॉइंट्स में ही आपने याद कर लेना है। पहला क्या है, ज़ीरो एरर की डेफिनेशन है, दूसरी ज़ीरो करेक्शन की डेफिनेशन है। तो पहला देख लेते हैं, फाइंड द एरर। वर्किंग क्या है वर्नियर कैलिपर की, कि पहले हमने क्या निकालना है, एरर। इफ़ एनी, अगर कोई है, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट पड़ा उसे अगर जंग लगा हुआ है तो उसके अंदर यकीनन एरर होगा। तो पहले हमने एरर तलाश करना है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। ये जो एरर हम निकालेंगे इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। आगे, मेड द नेसेसरी करेक्शन टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन। यानी कि अब जो ज़ीरो एरर हमने निकाला है उसको करेक्ट करना है। कुछ हम मेथड्स के ज़रिए, हम आगे पढ़ेंगे, मेथड्स के ज़रिए उसे करेक्ट किया जाता है। उस मेथड को बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। अब ज़ीरो करेक्शन इज़ नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। किस तरह किया जाता है, जो ज़ीरो एरर आया उसका नेगेटिव ले लें तो हमें ज़ीरो करेक्शन मिल जाएगी। अगर नेगेटिव में वैल्यू हो तो पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव में वैल्यू हो तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे वर्किंग के। पहला क्या करना है, एरर तलाश करना है, जिसे हम बोलते हैं ज़ीरो एरर। फिर क्या करना है, एरर को ठीक करना है, उसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो करेक्शन। और ज़ीरो करेक्शन कैसे ठीक की जाती है, उस ज़ीरो एरर का नेगेटिव लेके। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। ये वर्नियर कैलिपर का मैंने आपको समझाया, इसमें से शॉर्ट ही आ सकता है, लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है, और ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन और नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा आपने बस एक दफ़ा थोरोली पढ़ लेना है बुक से भी अच्छी तरह, और ये रीडिंग्स याद कर लेनी है। तो अब मैं आपको अगले लेक्चर में बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा दूँगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।